बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुश आमदीद नाज़रीन व सामाईन, मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रोल और समोसे की रेसिपी लाया हूँ। एक ही चीज़ हम बनाएंगे, एक ही आमेज़ा हम बनाएंगे जिसकी मदद से हम रोल और समोसे दोनों बनाएंगे, यानी पटिया भी बनाएंगे एक ही, उसी की मदद से रोल और समोसे की पट्टी काटेंगे। और जो इसके अंदर हमने चीज़ भरी है, यानी जो हमने वेजिटेबल्स भरी हैं, वो भी एक ही बनाएंगे और दोनों के अंदर फिलिंग है। जो मर्जी आप बनाएं, बहुत ही मजे हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 खाने के चमचे तेल आप ले लें, इसे थोड़ा सा गर्म करें। इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन डाल दें, कुटी हुई हमने इसमें अदरक लहसुन डाली है। इसे आप तकरीबन 30 से 40 सेकंड भूनेंगे, यानी इसे पकाएंगे। इसे पकाना ज़रूरी है 30 से 40 सेकंड। उसके बाद आप इसमें 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दें, बारीक कटी हुई डाल दें, और उसके साथ ही 1 दरमियानी प्याज इस तरह कटी हुई है, आप देख लें, वो इसमें शामिल कर दें। इसे हम तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट। प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए, इसमें तकरीबन 1 मिनट लगेगा। आपने इसे ज़रूर पकाना है। और जब प्याज नरम हो जाए तो हमने इसमें 1 गाजर डालनी है, इस तरह कटी हुई होनी चाहिए। 1 गाजर यानी कैरेट आप इसमें शामिल कर दें। उसके बाद कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, ये भी आप 1 ले लें, दरमियानी इस तरह काट के इसमें शामिल कर दें। और उसके साथ ही आप इसमें 1 छोटी बंद गोभी, या आपके पास छोटी बंद गोभी नहीं है तो बंद गोभी काट लें, और 1 कप से नाप के इसमें बंद गोभी डाल दें। बंद गोभी भी इसी तरह कटी हुई आप देख सकते हैं। और अब आप सब्जियों को मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। तकरीबन यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। मिक्स करते हुए आप इसे पकाएं। ये थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ½ टीस्पून। आप हस्बे जरूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही 1 चाय का चमचा काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। फिर हम इसे मिक्स करेंगे ताकि नमक और काली मिर्च इन सब्जियों में मिक्स हो जाए। तकरीबन 30 से 40 सेकंड आप इसे पकाएंगे मिक्स करते हुए, 30 से 40 सेकंड, ताकि नमक और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो नमक कहीं ज्यादा आएगा और कहीं नहीं आएगा, थोड़ी देर लगेगी। और अब आप इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा सोया सॉस। 1 खाने का चमचा आप सोया सॉस शामिल करेंगे और फिर आप इसे पकाएंगे। फिर आप इसे मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 मिनट इसमें लगेगा। सोया सॉस भी बहुत जबरदस्त टेस्ट देता है वेजिटेबल रोल्स या वेजिटेबल समोसों में, बहुत ही मजा आता है सोया सॉस का। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको टेस्ट अच्छा देगा। बस आपने इसे मिक्स करना है। ये देख सकते हैं इस शक्ल में आ जाएंगी सब्जियां, बहुत ही जबरदस्त। अब आप इसे एक जगह रख दें। अब हम बनाएंगे रोल की पट्टियां। आप यहाँ पे ले लें 2 कप मैदा, 2 कप मैदा ले लें। आप आटा भी ले सकते हैं, जो आप चाहे ले सकते हैं, वैसे जो है मैदा यूज होता है। हमने भी यहाँ पे मैदे का यूज किया है। 2 कप मैदा ले लें। उसके अंदर आप 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक डाल दें। पहले आप इसे मिक्स करेंगे, ऐसे ही मिक्स करेंगे, इसमें पानी वगैरह कुछ और नहीं मिलाएंगे ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप इसमें 1 खाने का चमचा तेल यानी ऑयल डाल दें। तेल डालने के बाद भी आप इसे मिक्स करेंगे। अभी इसमें आपने पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसे मिक्स करना है इस तरह से। अब आप इसमें पानी डालेंगे। देखिए पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बस ये आटा सिमट जाए। आपने हार्ड डो बनाना है, यानी जो आटा गूंथता है रोटी का उससे हार्ड रखना है। ये देखें ये गूंथ जाएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे आपको गूंथने में। थोड़ा थोड़ा पानी आपने यूज करना है। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह बन जाएगा। ये इतना हार्ड होना चाहिए, ये इतना हार्ड होना चाहिए। ये देखें आप इसे गूंथते रहेंगे, बहुत ही जबरदस्त इसकी रोल की पट्टियां और समोसों की पट्टियां बनती हैं। इससे आप चाहे तो पूरी भी बना सकते हैं। ये देखिए आप इसे अब रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें। अब आप इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। आप इस तरह से पेड़े बना लें, इस साइज के पेड़े बना लें। ये देखें इस तरह से आपने पेड़े बनाने हैं, इस साइज के बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने, बस इसी साइज के बनाने हैं। अगर बड़े बनाएंगे तो बेलने में मुश्किल होगी। बहुत ही जबरदस्त आपकी रोल की पट्टियां बनने वाली हैं, समोसों की पट्टियां बनने वाली हैं। अब हम पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे, खुश्का लगाएंगे और इसे बेलेंगे। ये देख सकते हैं अब हम इसे बेलेंगे, इसे अच्छा खासा बेलेंगे। ये देखें हम इसे अच्छा खासा बेलेंगे। ये देखें आप इसे बेलते रहे। जब बिल जाएगा तो हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने ऑयल लगाना है। आपने पूरी रोटी को यानी जो हमने बेली है इसे पूरा कवर करना है। जितने भी पेड़े बनाए थे हमने उसे बेल के रख दिया है एक जगह। ये देखिए आपने इस पे ऑयल लगाना है, पूरी रोटी को कवर करना है ऑयल लगा के। अब आपने जो ऑयल का हिस्सा था इसे खुश्क आटे के ऊपर रख देंगे। ये देखें ये इस सूरत में आ जाएगी, इस शक्ल में रोटी आपकी आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देनी है। इसके ऊपर हमने कुछ नहीं लगाया, बस पहली रोटी पे लगाया था और इसके ऊपर रख दी है। ये 2 रोटी का हमने पेयर बनाया है। अब हम इसे और बेलेंगे।
ये बिल गई है। नाज़रीन, अब हम इसे पकाएंगे। तवा आपका खूब गर्म होना चाहिए, आप इसे रख दें। आपने इसे यानी रोटी की तरह नहीं पकाना है, बस तकरीबन गर्म तवे पे 30 सेकंड एक साइड यानी 2 साइड्स 1 मिनट आपने करनी है। फिर आपने इसे उतार लेना है। अब आपने इसको अलग करना है दोनों रोटियों को। ये देखें बहुत ही आसानी से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये अलग हो जाएगी। ये देखें कैसी जबरदस्त लग रही है। इस तरह से आपने इसे अलग करना है, बहुत ही प्यार से अलग करना है, एकदम से मत खींचिएगा, एकदम से मत खींचिएगा वरना ये टूट जाएगी। देखें दूसरी रोटी भी हम आपको अलग करते हुए दिखा रहे हैं, बहुत ही आसानी से होती है। ये देखें बेहतरीन रोटियां बनी है रोल की, समोसों की पट्टियों के लिए बहुत ही जबरदस्त। ये देखें आपकी रोटियां अलग हो गई हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जो है रोटियों की साइड्स को काट देना है। इन साइड्स को आप फेंकेंगे नहीं, इन्हें आप तल के एज अ पापड़ी यानी चाट पे जो पापड़ी डलती है वैसे भी यूज कर सकते हैं। खाने को जाया मत किया करें। ये जो है हम इसकी पापड़ी बना लेंगे, इसे साइड में रख दें। ये जो हमने चकोर काटी थी ये रोल के तौर पे यूज होगी। आप इसे बीच में से काट दें तो ये समोसों की पट्टियां हो जाएंगी। आप इसे नहीं काटेंगे तो एज अ रोल के तौर पे यूज होंगी और बीच में से काट देंगे तो ये समोसों के लिए यूज होंगी। ये देख सकते हैं, हम आपको आगे जाके बताएंगे किस तरह रोल को लपेटना है। जो हमने साइड्स काटी थी और बीच में से आधी नहीं की थी, ये वो रोटी है। रोल का मसाला रख दिया है जो हमने मसाला सब्जियों का बनाया था, और हमने इसके ऊपर लेप लगाया है आटे का लेप बना के आप रख लें और इसके ऊपर लगा दें ताकि रोल सही से चिपक जाए। अब आप इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, इसकी इस साइड पे भी आप लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए। ये देखें हम इस तरह से इसको चिपकाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसे रोल करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा और बड़े हैवी रोल आपके हो जाएंगे, यानी मजे के नहीं लगेंगे, ऑयल से भरे हुए आपको लगेंगे। जब आप सही तरीके से रोल को पैक करते हैं, बंद करते हैं, समोसों को बंद करते हैं तो उसके अंदर ऑयल नहीं भरता है। ये देखें इस तरह से आप इसे बंद कर दें। ये देखें इस तरह से आपने इसे रोल करना है, बड़े ही प्यार से, बड़े ही नरम हाथों से करना है। ये आपका रोल तैयार है। नाज़रीन, अब हम बनाएंगे समोसा। समोसे की जो हमने पट्टियां ली थी उसमें से एक पट्टी ले ली है, जो हमने पट्टियां काटी थी। आप इस तरह से इसे फोल्ड करें। ये देखें बहुत आसान तरीके से बनता है। इस तरह से आप इसे फोल्ड करें। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आसानी से फोल्ड करें। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि समोसा किस तरह बनना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसे अपने हाथ में उठा लें और एक पॉकेट की इसकी शक्ल बना देंगे। देखें इस तरह से ये आपको नजर आ रहा होगा, एक पॉकेट की शक्ल बन गई है। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी। इसके अंदर आप फिलिंग डाल दें। देखें ज्यादा मत डालिएगा और कम भी मत डालिएगा, नॉर्मल जो होती है उतनी डालिएगा। ज्यादा डालेंगे तो समोसा बन नहीं होगा, कम डालेंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। फिलिंग आप इस पर डाल दें और इसके ऊपर हम लेप लगाएंगे जो हमने आटे का लेप बनाया था, और इसके ऊपर हम आटे का लेप लगाएंगे और इसे अब बंद कर देंगे। ये देखें आपका रोल और समोसा तैयार है, बहुत ही जबरदस्त। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आपका जो तेल है वो गर्म होना चाहिए, हल्की आंच पे आपने इसे फ्राई करना है। तेज आंच पे भी फ्राई हो जाएगा, लेकिन मसला ये होगा कि ये फिर क्रिस्पी नहीं रह पाएगा। यानी आप इसे निकाल लेंगे उस वक्त तो ये क्रिस्पी होगा, खस्ता होगा, लेकिन बाद में नरम हो जाएगा। हल्की आंच पे, जितनी हल्की आंच पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये काफी देर तक क्रिस्पी रहेगा। ये इसकी टिप है, जितनी देर आप इसे फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, यानी हल्की आंच पे फ्राई करें, जब इसका कलर बदले आप इसे निकाल लें तो ये क्रिस्पी बहुत देर तक रहेगा। तेज आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा बहुत जल्दी और क्रिस्पी नहीं रहेगा। ये आपके रोल तैयार हो गए हैं। समोसे डालेंगे, ये भी उसी तरह से होंगे कि हल्की आंच पे आपने करना है, थोड़ी देर लगेगी, हल्की आंच पे फ्राई करें, जब रंग बदले आप निकाल लें तो ये क्रिस्पी और खस्ता बहुत देर तक रहते हैं। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा